नमस्ते मित्रों, मैं प्रदीप आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं ओचंदी गांव में और ओचंदी गांव में हम आए हैं, ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये केले का बाग लगा हुआ है और इस केले के बाग को हम आज एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि केले के बाग की यदि खेती आपको करनी है तो आप किस प्रकार से भूमि को किस प्रकार से जोतकर तैयार करेंगे, कौन सी केले की किस्म का चयन करेंगे, उसका टिश्यू कल्चर का पौधा कहाँ से खरीदेंगे और किस प्रकार से उसका रोपण आप अपने खेत में करेंगे, इन सब बातों की जानकारी आपको विस्तार से बताई जाएगी। तो दोस्तों, ये देखिए आप, हम केले के बाग के अंदर आ चुके हैं और ये बिल्कुल सामने जो है केले के बाग के ओनर श्री वीरेंद्र लोचब जी बैठे हैं। इनसे आपका परिचय आज हम करवाते हैं। नमस्ते जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए जी। मेरा नाम जी वीरेंद्र लोचब है और पिताजी का नाम रमेश कुमार, गांव ओचंदी जी। तो वीरेंद्र जी, आपके क्षेत्र में धान की खेती, गेहूं की खेती मैंने खूब देखी है। हाँ जी। लेकिन आपने लीक से हटकर ये केले की खेती करने की क्या सोची, क्यों ये विचार आपके दिमाग में आया? एक तो जी जो धान की और गेहूं की खेती है, इससे जो है बचत नहीं रह रही, इसमें ज्यादा पैसा नहीं है जी। दूसरा, उससे भी बड़ी समस्या है कि ये जो धान की खेती है ना, हमारे पानी के वाटर लेवल को और मिट्टी को बहुत ज्यादा खराब कर रही है जी। तो मेरे को कई साल से हम भी लगाते थे तो हमें इस बात की थी चिंता थी कि धीरे धीरे हमारी मिट्टी और पानी दोनों ही खराब हो जाएंगे जी। तो हम कुछ अलग कर सकते थे। पानी हमारे यहाँ बहुत अच्छा मीठा है, गंगा जल है बिल्कुल जी। तो केले की खेती मैंने, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें केले की खेती मेरे को ठीक लगी जी। पानी की अभी हमारे पास कमी नहीं है, अभी धान लगता है वहाँ पानी की कमी तो होती नहीं जी जी। तो इसमें केला अच्छा होगा। तो ये ट्रायल बेस पे देखने के लिए हमने 1 एकड़ में केला लगा रखा है जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये कौन सी नस्ल जो है चुनी है? ये G9 वैरायटी है। आपने G9 को ही क्यों चुना सर? ऐसा भाई साहब, इसमें 2 तरीके की वैरायटी है। तो वो सब्जी वाला केला बोते हैं, हमारे यहाँ पे हरियाणा साइड में भी बोते हैं, लेकिन ये जो केला है जो हमारी रेडी में फलदार केला जो हम खाते हैं जी, वो वैरायटी है ये, जिसको पका के खाने में इस्तेमाल है, तो इसका रेट अच्छा मिल जाएगा। और दूसरा, मेरा विश्वास डायरेक्ट मार्केटिंग में है जी। मैं धान गेहूं की भी कोशिश डायरेक्ट करता हूं कि हम कस्टमर तक पहुंचा सके, तो इसकी भी इसीलिए है कि इसको हम डायरेक्ट कस्टमर तक ही पहुंचाएंगे जायज रेट में। तो मतलब सारी जो प्रोसेसिंग का जो काम है वो आप खुद करेंगे? हाँ जी, वो खुद कोशिश है करने की जी। दोस्तों, ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किसान जो है वो पैदा तो करता है, लेकिन प्रोसेसिंग का उसको काम करने में पता नहीं क्या आलस्य आता है, वो प्रोसेसिंग नहीं करता, जिससे उसको बहुत कम बेनिफिट होता है। लेकिन भाई साहब जो है प्रोसेसिंग अपने आप करेंगे, जिससे ज्यादा लाभ ये कमाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो पौधे हैं इनको कहाँ से प्राप्त किया और किस रेट में आपको ये मिले हैं? ये जी महाराष्ट्र से मैंने मंगवाए थे जी, और लगभग ये 6 साइकिल का पौधा है और 18 रुपए का मेरे को पड़ा है पहुंच जी। साइकिल को थोड़ा समझाएं दर्शकों को। साइकिल ये जो टिश्यू कल्चर का पौधा है, जितनी साइकिल आगे बढ़ती चली जाती है तो उसमें उसका उम्र जो है पेड़ की जी, वो ज्यादा हो जाती है और उससे प्रोडक्शन में डिफरेंस आता है जी। ऐसा हमने सुना है, ज्ञान है थोड़ा बहुत, बाकी प्रैक्टिकल अब करेंगे। तो 4 साइकिल का भी है और 6 का है, 8 का। 8 साइकिल के बाद सरकार जो है बैन है, 8 साइकिल से आगे आप पौधे नहीं बेच सकते जी। सरकार की तरफ से इसके ऊपर प्रतिबंध लगा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे जो बोलते हैं कि छोटी फड़ियाई, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ आज भी है जी। 8 साइकिल से ऊपर भी पौधे बिकते हैं, लेकिन ये हमारा 6 साइकिल का पौधा है जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि 18 रुपए प्रति पौधा आपको प्राप्त हुआ है। हाँ जी। तो क्या 18 रुपए वहां से चला या यहाँ पर आपके यहाँ नहीं, यहाँ पे पहुंच है 18 रुपए में जी। तो आपके सोर्स क्या है जी? आपने किसके द्वारा इसका जो ये पौधे हैं वो प्राप्त किए? ये जी हमारे राहुल भाई हैं, राहुल जवान के नाम से आपको यूट्यूब पर काफी वीडियो है, किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल भी है जी। वो केले के मास्टर हैं जी, और काफी उन्होंने ज्ञान है, वो खुद करते भी हैं, किसान भी हैं और किसानों की मदद के लिए भी हमेशा आगे रहते हैं। उनकी गाइडेंस में ये पौधे चल रहे हैं जी, और उनकी बहुत ही अच्छी गाइडेंस है, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। कभी भी कुछ समस्या हो तो जवाब 24 घंटे में आ जाता है। वो लाखों किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी
जवाब 24 घंटे में आ जाता है, संतुष्टिजनक। जी बेचते कुछ नहीं है, ये भी है, क्योंकि आजकल क्या है कि कोई किसी की मदद फ्री में नहीं करता। जी हाँ। अगर थोड़ी सी मदद कर दे उसके बाद कहेंगे भाई आप ये प्रोडक्ट ले लो, ये कर लो। जी फ्री है, मतलब फ्री सेवा है। जी कोई भी किसान अगर उन्होंने किसी ने भी जरूरत हो तो आप भी संपर्क कर सकते हैं उनको, राहुल जवान यूट्यूब चैनल। जी। अच्छा वीरेंद्र जी, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ ये एक भाई जो है वो लगे हुए हैं खेत में। हाँ ये जी। क्या काम कर रहे हैं आप? ये जी इसमें मिट्टी लगाने का काम चल रहा है। जी। पहले खरपतवार निकाली है और अब रेसिड्यू फ्री खाद देके जी। और ये पेड़ का मिट्टी लगा रहे हैं। जी। ये ज्यादा मिट्टी नहीं लगा रहे, बस 2 इंच मिट्टी इसकी लगा रहे हैं, हाँ। ताकि इसमें थोड़ा सा जड़ दिखने लग गई थी, तो मिट्टी लगाने से पेड़ में थोड़ी मजबूती आ जाएगी। और हम साथ में ये भी देख पा रहे हैं कि ये कुछ केले जो हैं आपने काट दिए हैं। हाँ, जो ये छोटे आ रहे थे बच्चे इसके साथ में, जी। तो अभी इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ। तो इसीलिए ये काट रहे हैं। जी। तो साथ में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ खाद भी रखा हुआ है, तो ये खाद कौन सा है जी, इसके बारे में बताएं। ये जी रेसिड्यू फ्री खाद है जी। इसमें जैसे कोई भी जो हम खाद देते हैं, मैं ये गेहूं दान में भी ऐसा ही खाद बना के देता हूँ। ये गोबर जो है उसमें DAP और पोटास, जो भी हमें खाद बैलेंस खाद देना है जी। उसको आप 3 से 5 गुना गोबर की खाद में मिला के 7 दिन के लिए रख दो जी। तो वो डिकम्पोज वहीं पे हो जाएगा, ना कि आपके खेत में। जी। और वो फिक्सेशन में नहीं जाएगा। जी हाँ। वरना तो साइंटिस्ट भी आजकल ये कह रहे हैं कि आप DAP डालते हो तो 80% तो फिक्सेशन में ही चला जाता है। जी। इसका करने के बाद आपका 80% पौधे को मिलेगा, जी। कुल 20% फिक्सेशन में जाएगा। तो इसमें इसका लाभ ज्यादा है। जी। मैं धान के खेती में भी ले चुका हूँ इसका फायदा, और अब केले में भी मैं यही दे रहा हूँ। जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखी हुई है, इसके बारे में बताइए। ये जी मैंने पौधे से पौधे की दूरी तो है 8 फुट, ये आप देख सकते हैं। हाँ हाँ। ये 8 फुट है और लाइन से लाइन की 5 फुट है जी। लेकिन जो भाई करना चाहते हैं ये मैं इसमें सुधार अगर दोबारा अगले खेत में करेंगे तो ये उल्टा होना चाहिए जी। आप लाइन से लाइन 8 फुट रखो, पौधे से पौधा 5 फुट रखो जी। इसमें क्या है कि खरपतवार की हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या है जी। तो आप जब 8 से फुट लाइन का गैप होगा तो आप उसमें जब तक 2-3 महीने तक पौधा छोटा है तो आप ट्रैक्टर से रोटावेटर से खरपतवार निकलवा लोगे तो वो खरपतवार के पैसे काफी बच जाएंगे जी। तो 8 फुट और 5 फुट ऐसे लगाएं। तो लाइन से लाइन की दूरी 8 फुट रखें और पौधे से पौधा 5 फुट। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जमीन जो है जी बिल्कुल ओपन है, अर्थात इसके ऊपर कोई भी मल्चिंग वर्क आपने नहीं करवाया है। नहीं, ये मल्चिंग बिल्कुल पहले करवा रखा था, मल्चिंग मैंने कभी भी हटाई नहीं है। अभी ये मिट्टी चढ़ा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद जितना भी ये खरपतवार पूरे खेत में बचा हुआ है ये इसको ऐसे मल्चिंग ही कर देंगे इसका। अच्छा। इसका खरपतवार को खेत से बाहर नहीं निकालते हम जी। ये तो अभी मिट्टी चढ़ाने के लिए इसको हटवा रखा है जी, वरना तो सारी खरपतवार को मल्चिंग में यूज करेंगे। तो इससे पेड़ को दोहरा फायदा होता होगा शायद कि भाई मल्चिंग जो आपने की है वो भी बिल्कुल जैविक है और ये डिकम्पोज हो गए और खाद के रूप में पौधे को ही प्राप्त हो जाता है। और जी पानी इसमें जैसे अगर हमने 5वें दिन लगाना है तो फिर पानी मेरे को 10 या 12 दिन में देना पड़ेगा। पानी की बहुत ज्यादा बचत है मल्चिंग से। जी जी, क्योंकि इसमें नमी बनी रहती है मल्चिंग के नीचे। जी, और केले के पौधे को नमी की सख्त नमी होती है। कोई भी पौधा हो उसको नमी की ही जरूरत है, खड़े पानी की तो किसी को जरूरत है, वो तो नुकसान ही करेगा। जी जी जी, तो नमी इसमें काफी अच्छी हो जाती है मल्चिंग से। जी। अच्छा वीरेंद्र जी, एक बात और बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि केले के नीचे से जो छोटे पौधे जो बच्चे जन्म लेते हैं हाँ जी, उनको हटा देना चाहिए। हाँ वो क्यों हटाना चाहिए और किस प्रकार हटाना चाहिए और हटाने से क्या फायदा होगा, ये आप दर्शकों को बताएं। ये बिल्कुल, ये जी जैसे कि अब ये पौधा है, अब मेरे को जो है फल तो इसी पौधे का लगेगा जी, लेकिन इसके नीचे जो है ये काफी छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं जी, तो इसको हम काट देते हैं क्योंकि ये इसकी जो एनर्जी है जो हम खाद दे रहे हैं साथ में ये भी ले रहे हैं जी, और इनका हमें कोई फायदा है नहीं क्योंकि अगर हम सारा करेंगे तो फिर इसके हमारा वजन घट जाएगा फल का जी। तो इसको काट देते हैं और काटने का भी जो है ना ऐसे उल्टी दराती करके, क्योंकि इसको नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी जी जी, क्योंकि केले में लकड़ी तो होती नहीं, बहुत सारा पत्ता है और अगर ये कटेगा तो इसमें वहां फंगस लगेगी जी। तो इसको उल्टी दराती से बिल्कुल ऐसे काट के जी, और ऐसे कई बार किसान भाई क्या करते हैं ऐसे काट कर छोड़ देते हैं जी, तो ये कुछ समय के बाद फिर से निकलेगा जी, फिर काटेंगे फिर से निकलेगा। इसमें क्या है कि नीचे जड़ जो है ना इसकी वो पूरा एनर्जी लेती रहती है जी। तो इसके लिए एक तो यंत्र आता है वो भी मेरे पास नहीं है, वरना वो
पाइप होता है वो अंदर जब तक इसको निकाल देगा। जी, नगदराती से भी आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको आराम आराम से अंदर तक अगर आप खोद दोगे ना जी तो ये फिर से नहीं जमेगा। जी। और अगर और अच्छा करना है तो इसमें आप 10 ग्राम 15 ग्राम जैसे थोड़ा आधा चम्मच यूरिया डाल दोगे, अच्छा तो भी ये फिर बिल्कुल ये कभी नहीं निकलेगा, अंदर तक खत्म हो जाएगा। जी। हाँ, इसमें ये सारे जितने भी हैं ये काम के नहीं है। जी, हमने जब रखना है तो एक रखना है जी, वो रखेंगे आगे जब इसमें फड़ा जाएगा तो उसके बाद, क्योंकि केला एक बार लगाने के बाद आपको 5-6 साल तक उसी खेत में केला दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, उसी से चलता रहेगा। जी। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने बताया शुरू में कि टिश्यू कल्चर का पौधा आप लेकर आए हैं, हाँ जी। तो टिश्यू कल्चर के पौधे में और जो नॉर्मल हम नीचे से शकर्स निकाल के लगा लेते हैं, हाँ जी, उसमें क्या अंतर होता है? एक तो जो हम नीचे से निकाल के लगाते हैं गांठ वाला बोलते हैं उसको जी। एक तो समस्या ये है जी हमारे एरिया में ये पौधा कम मिलता है जी। दूसरा उस पौधे में मर ज्यादा है, मतलब उसमें सक्सेस रेट कम है। जी। टिश्यू कल्चर में 80% 90% तक पौधे हो जाते हैं जी। उसमें 50% या 70% मैक्सिमम है, वरना उसमें पौधे ज्यादा मरते हैं। एक तो जी। दूसरा फल एक साथ नहीं आता जी। ओड इवन आएगा, आगे पीछे आएगा। तो अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो एक साथ फल आ जाएगा, इकट्ठा बिक जाएगा, ठीक रेट में बिक जाएगा। जी। अब 1 एकड़ है, अगर इस 1 एकड़ में 3 बार फल आया तो कोई व्यापारी भी नहीं आएगा लेने के लिए थोड़े थोड़े माल पे, तो वो भी एक फायदा है। जी। तो टिश्यू कल्चर में ज्यादा फायदा मानता हूं मैं इसलिए जी कि उसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। जी। जी। अच्छा वीरेंद्र जी, एक बात और बताइए कि जब इसका जो प्लांटिंग सीजन है, अर्थात इसको प्लांट किया जाता है, खेत में रोपा जाता है, वो कौन सा महीना सबसे बेस्ट है? ये जी अपने यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया है, दिल्ली हरियाणा है, यहाँ पे तो सबसे अच्छा है कि आप जुलाई के शुरू में लगा लो जी, बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में, बारिश का मौसम इसके लिए सबसे अच्छा होता है जी। और उसके बाद जैसे क्या है कि आप लेट भी लगाओगे जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, तो समस्या ये है कि दिसंबर जनवरी में सर्दियां काफी होती हैं, तो जब तक पेड़ अगर ग्रो नहीं किया तो फिर वो पाड़े की समस्या, उसमें छोटा पेड़ होगा तो वो पाड़ा उस पेड़ को खत्म कर देगा, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अभी जैसे अभी ये पेड़ आप देख रहे हो, ये मेरी हाइट 6 फुट है, तो मेरे से ऊपर चला गया जी, और अभी तो और समय है पाड़े में, तो अभी तो 1 महीना और है, तो अब ये ऐसी इस कंडीशन में है कि ये सर्दी में सर्वाइव कर पाएगा जी। तो इसीलिए आप मई से शुरू होके, मई में गर्मी ज्यादा है, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, उसमें केयरिंग जो है ज्यादा है, वरना आप जुलाई में लगाओ, जून जुलाई में ठीक है। अच्छा, लगाते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जी? जी लगाते हुए सबसे पहले तो खेत की तैयारी आपने अच्छी करनी चाहिए, जिसमें गोबरा खाद है, सारे न्यूट्रिशन, हरी खाद जैसे शनि वगैरह है, कोई भी हरी खाता पहले वो जी। तो पूरा आजकल तो ये जानकारी सारी है कि आप खेत में बायोमास अपना बढ़ाओ, पूरा खेत की अच्छी तैयारी करो जी। और उसके बाद फिर गोकृपामृतम या वेस्ट डिकम्पोजर जी इस तरीके का कुछ है, उसको डाल के और कीचड़ बना के लगाना है। अच्छा, कीचड़ में लगना चाहिए? कीचड़ में लगना चाहिए, ये खास ध्यान देना है कि जो टिश्यू कल्चर का पौधा है वो कीचड़ में लगेगा जी, सूखी जमीन में या सूखी जमीन में लगा के अगर आप पानी दोगे तो नीचे से फिर वो गैसें निकलती हैं, उसमें पेड़ को में मर आती है, वो सूख जाते हैं पेड़ जी। आप कीचड़ बना के लगाओगे तो उसमें से सारी हवा पहले निकल जाती है, और कीचड़ लगा के बना के उसमें आराम से लगाओ, ज्यादा गहरा नहीं लगाना है जी। जो टिश्यू कल्चर की बोल है वो जमीन की बिल्कुल सतह पे होनी चाहिए जी। ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पे कुछ लेबर ने लगाए थे, तो कुछ पेड़ उन्होंने 1 या 1.5 इंच नीचे गहरे लगा दिए जी, तो उनकी ग्रोथ कम से कम 1 महीना लेट होगी जी, वो दूसरे पौधों के मुकाबले लेट चल रहे हैं जी। तो जो लगाने का तरीका, आप ज्यादा गहरा ना लगाएं। इसी तरीके से जैसे अब हम मिट्टी लगा रहे हैं तो ये मिट्टी भी खाली है, जो इसका ये जो टखना है वो चिलम सी है ना जी, सिर्फ ये दबानी है 2 इंच तक जी। यहाँ तक अगर आपने मिट्टी इसमें चढ़ा दी तो ये पेड़ फिर रुक जाएगा। अच्छा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि इसने फिर यहाँ से जड़ निकालनी पड़ेगी, पूरा नया सिस्टम। यहाँ तक बस मिट्टी इतनी चढ़ानी है जी, ये सबसे अच्छा है। जो नीचे बॉल का जो इसका घुमाव है, उसकी घुमाव के ऊपर तक ही आनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये जो इसकी चिलम सी है ना, ये ढकनी है बस हमने जी जी, इससे ज्यादा मिट्टी इसकी जरूरत नहीं है जी। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हर एक फसल में है, कीड़े में भी है जी। आप ये खाड़ देख रहे हो लाइनें, तो मैं ओड इवन पानी देता हूँ जी। ये पानी का बड़ा अच्छा, मैं इसमें पानी की बचत भी होगी जी,
कि एक लाइन में दे दिया, एक छोड़ दी, जी एक में दे दिया, एक छोड़ दी। जी इससे ये फायदा है कि नमी भी मिल जाएगी और हवा भी मिल जाएगी। जी। क्योंकि अगर आप इसमें फुल पानी दे देते हैं तो वो पानी कम से कम 2 से 3 दिन तक फिर पौधा, जैसे कहते हैं ना कि ज्यादा पानी गेहूं में भी दे दे तो पीले पड़ गए। जी हाँ। क्योंकि वो भोजन अपटेक तो कर नहीं पाते, वो अपने आप को ही खाने लग जाते हैं जी। क्योंकि सर्वाइव के लिए तो खाना पड़ेगा जी। ऐसे ही केले में भी अगर इसमें भर के पानी दे देंगे तो पत्ते पीले हो जाएंगे। जी। तो पानी हमने ओड इवन देना है। ठीक है। या फिर आप अगर है आपको सब्सिडी मिल रही है तो आप ड्रिप भी यूज कर सकते हो। जी। ड्रिप का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है केले में। जी। हमारे तो अभी नहीं है, हम इसी से कर रहे हैं। बाकी जी। अब ड्रिप में भी पानी की बचत भी है और जो है प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। तो आपने ये कौन से महीने में लगाया था? ये जी 8 जुलाई की प्लांटेशन है। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं 7 नवंबर को और इसको लगे हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। हाँ जी। तो आपका क्या अनुमान है इसमें जो फ्रूटिंग है वो कब स्टार्ट होगी? फ्रूटिंग तो ये लगभग आगे फरवरी मार्च में शुरू होने की उम्मीद है। अनुमान से कितने महीने के आसपास इसमें घड़ानी शुरू हो जाती है? ये घड़ता जी फरवरी मार्च में जो वो फूल सा आ जाएगा और अनुमान ये है कि अगले जैसे 1 साल में जुलाई या अगस्त में कटिंग हो जाएगी खेत से। ठीक है। तो 1 साल के अंदर अंदर जो है आप पहला आपका जो है पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी। आपकी फसल मंडी में जाएगी, आप जैसे भी बेचेंगे तो आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। केले में नुकसान नहीं है भाई साहब। केले में अगर आप मंडी में भी बेचते हो तो यहाँ पे अभी केला अपना नॉर्थ इंडिया में फायदे की चीज है जी। मैं तो जो धान वाले एरिया है उसमें ये कहना चाहूंगा भाई साहब, आप कोशिश करो 1 एकड़ 2 एकड़ में बस ये है कि डूबा की जमीन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पानी रुकता ना हो। हाँ, पानी रुकता ना हो। रुकता हो तो जैसे 2 4 5 हफ्ता तक भी सर्वाइव कर लेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पानी भर गया तो महीनों खड़ा रहता है। वहां पे बेशक पानी का पौधा है कीड़ा, लेकिन वहां सर्वाइव नहीं कर पाता जी। अच्छा है तो मैं कहूंगा धानों को छोड़ेगा उन्हें धान को केले पे या और दूसरी फसलों पे जाना चाहिए जी। अच्छा वीरेंद्र जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि अब तक आपने 4 महीने हो चुके हैं इसको लगाए हुए, कौन सा रोग इसके ऊपर आया है उसके बारे में जरा बताइए। वैसे तो जी ऐसा केले में कोई खास रोग ज्यादा आता नहीं जी अपने यहाँ पे अभी तक। अगर आप गैप अच्छा रखोगे ना, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि 8-5 पे करोगे तो 8-5 40 स्क्वायर फुट आप एक पेड़ को दे रहे हो जी। क्योंकि कई जगह है अब महाराष्ट्र में अब तो वो भी चेंज होने लग गए, वो 5 बाई 5 पे लगा रहे हैं जी। तो 25 स्क्वायर फुट में क्या होता है कि पत्ते के ऊपर पत्ता चढ़ जाता है जी। और ना तो पूरा प्रकाश मिल पाता है और बीमारी तो 8-5 पे आप लगाओगे तो एक तो बीमारी आती नहीं। बाकी कुछ हल्की फुल्की एक बीमारी है बंची टॉप मेरे खेत में आ गई थी जी। उसमें क्या होता है कि हर पत्ता जैसे बड़ा बड़ा ऐसे आता है, उसमें रिवर्स होने लग जाता है, मतलब जड़ों की समस्या है वो जी। पत्ता छोटा आना शुरू हो जाता है और बिल्कुल छोटा आके फिर पेड़ को खत्म होने तक की समस्या आ जाती है जी। तो उसमें जो हमारे राहुल भाई साहब हैं उन्होंने बताया था 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर 200 लीटर पानी में ड्रिंचिंग करनी है जी। मैं तो सिर्फ ये किया था, इसी से जो है सर्वाइव हो गया पेड़ों का जी। कुछ 10% पेड़ थे जो मतलब खराब हो गए और ये तो हर एक फसल में जी अगर आप 1000 पेड़ लगा रहे हो तो 800 ही करेंगे क्योंकि मौसम भी है कुछ है और भी बीमारियां भी है तो उसमें इतना तो नुकसान आता ही है। सक्सेस रेट 80% के आसपास आपका मानना है? हाँ, इतना आता है। अच्छा, ड्रिंचिंग क्या होती है एक बार दर्शकों को बताएंगे? ड्रिंचिंग सीधा जड़ में मतलब जो खाद देना है, लिक्विड खाद जो हम देते हैं तो वो 200 ml उसको ड्रिंचिंग कहते हैं कि आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं। अच्छा, सीधा जड़ में जो खाद देना है उसको ड्रिंचिंग विधि बोला जाता है। हाँ जी जी। अच्छा, और इसमें इसके अलावा बंची टॉप के अलावा भी कोई रोग आता है? नहीं जी, इसके अलावा अभी तक तो कोई रोग आया नहीं है। और दूसरा इसमें मिट्टी का स्प्रे करते हैं जी। एक मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मिट्टी का स्प्रे आप सर्च करोगे, जिन्होंने इजाद किया ये अपने के साइंटिस्ट हैं, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन जानता कोई नहीं अपने देश में, ये एक दुख का विषय है जी। आप अपने खेत में 5 फुट की मिट्टी निकालो, 200 लीटर पानी में घोलो और किसी भी फसल पे स्प्रे कर दो जी, कोई भी बीमारी नहीं आएगी जी। फंगस, बैक्टीरियल, कोई कीड़ा एक चीज से बचाता है क्योंकि उससे क्या होगा कि मिट्टी, अब जैसे मैंने नीचे कुछ पेड़ों पे कर भी रखा, जैसे ये है जी, इस पेड़ पे मिट्टी की एक परत चढ़ गई जी, तो कोई भी कीड़ा है ना वो मिट्टी नहीं खाता, तो वो अगर खाएगा तो उसको पचा नहीं पाता, उसकी जो अंदर की आंत है वो फट जाएगी जी। और अगर वो नहीं खाएगा तो भूख के मारे उसने निकलना पड़ेगा जी। तो ये एक अच्छी विधि है, फ्री की है, कोई खर्चा नहीं है। कहीं भी अच्छी जगह है जो पेड़ के नीचे 5 फुट तक की मिट्टी लेनी है, लेकिन जी उसको मतलब टॉप सोयल, सब सोयल, मतलब नीचे तक की मिट्टी लो जी और उसका स्प्रे करो।
इस विधि का कोई स्पेसिफिक नाम भी है क्या? इसका जी, ये आप वीएम स्प्रे के नाम से आप सर्च करोगे ना, हाँ तो हाँ किसान कार्यशाला, और उस पे काफी वीडियो, हजारों वीडियो हैं। जी जी। इसमें मिट्टी के साथ में गुड़, गोमूत्र, हल्दी। आप अच्छा वीरेंद्र जी, आपके ये खेत के मेड़ के ऊपर ये मैं जो है कई पौधे ये गुच्छे में खड़ा देख रहा हूँ, ये क्या कौन सा पौधा है? आपने क्यों लगा रखा है इसे? ये जी सुपर नेपियर है जी। और ये हमने चारों तरफ लगाया है बाड़ के ऊपर है। ये टेम्परेचर कंट्रोल का काम करता है जी क्योंकि जो केला है वो मुख्यतः हमारे यहाँ की फसल नहीं है, उत्तर भारत की। जी तो इसको बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी दोनों से ही समस्या है। जी तो ये जो है चारों तरफ कर रखा हमने, बिल्कुल बाढ़ कर रखी है। जी। तो इसमें सर्दियों के टाइम में जो बिल्कुल ठंडी हवा या गर्मियों में जब लू चलेगी तो ये इसको रोकने का काम करेंगे। अच्छा जी। और दूसरी बात ये भी है कि अब इसकी एक बार कटिंग करने के बाद जब दोबारा फ्रूटिंग आएगी ना, तो ये बिल्कुल फंस जाएगी आपस में जी। तो जो बाहर के जो कीड़े हैं जो दूसरे फसलों के हैं, उससे भी इस फसल की रक्षा करेंगे, क्योंकि कोई भी कीड़ा ज्यादातर 5 फुट से ऊपर ज्यादा नहीं उड़ता। तो अगर नीचे ये बिल्कुल फंस जाएगा तो हमारी बीमारी से बचाव करेगा जी, और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा जी। तो वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने केले के बाग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और उनका ज्ञानवर्धन किया। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब आपके केले के बाग में जो फ्रूटिंग स्टार्ट होगी तो एक बार पुनः आपसे भेंट करने हम आएंगे। ठीक, नमस्ते जी। नमस्कार। तो दर्शकों, आपने देखा कि वीरेंद्र भाई के द्वारा कितनी अच्छी जानकारी केले के बाग में आपने प्राप्त कर ली, और भविष्य में ऐसी ही और जानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान चैनल के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए। सभी को नमस्ते जी।